गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9th मैथ्स हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 7.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास गिवन है, शो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड। मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो ट्रायंगल है उसकी हाइपोटेनियस साइड क्या है, सबसे बड़ी है। क्लियर। तो सबसे पहले हमें क्या ये डायग्राम बनावानी है, आपको खुद को क्वेश्चन रीड करके इस डायग्राम को ड्रॉ करना है। कैसे देखिए, सबसे पहले बोला उन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल बनाना है, उसमें भी कौन सा, राइट एंगल। इट मीन्स कि उसका एक एंगल कितने का होगा, 90 का। सपोज हमने ये नाम दे दिया ए बी सी, दिस इज 90 क्योंकि राइट एंगल बोला है। क्लियर। अब इसमें ये वाली साइड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये वाली साइड क्या होती है, बेस। मतलब बेस पे अगर कोई लाइन ड्रॉ है, दिस इज परपेंडिकुलर, एकदम स्ट्रेट परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर और बेस को मिलाने वाले पॉइंट्स, मतलब ये वाली साइड हमारे लिए क्या रहती है, हाइपोटेनियस, या 90 डिग्री के एंगल वाली साइड, सामने की साइड, अपोजिट साइड, दिस इज हाइपोटेनियस। तो वो बोल रहे हैं कि ये हाइपोटेनियस साइड सबसे बड़ी है। ये हमें प्रूफ करना है कि BC सबसे बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में ड्रॉ कर लेंगे, राइट। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या गिवन है सबसे पहले हम लिखेंगे, राइट। इट इज नो दैट ABC इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट B। अब वो क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में थोड़ा सा माइनर चेंजेस ये है, क्वेश्चन में इट मीन्स डायग्राम में, कि यहाँ पे आपको B लेना है, दिस इज A एंड B C, क्योंकि B पे वो 90 बोल रहा है, तो आप यहाँ पे करेक्ट कर लेना, ये B हो जाएगा और ये A हो जाएगा। क्लियर। तो B पे कितना है, 90, क्योंकि B पे 90 एंगल बोला है, राइट एंगल बोला है, 8B। तो वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि ट्रायंगल के दोनों एंगल का एडिशन, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का एडिशन कितना होता है, 180। मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू कितना होता है, 180। कितना होगा, 180। बट यहाँ पे 8A, इसको A कर लेना बाय डायग्राम। मैंने वहाँ पे मिस्टेक है, ये पहले करेक्ट ही था। आपका एंगल A आएगा यहाँ पे एज इट इज़, और ये एंगल B, A पर 98 मीन्स करेक्शन कहाँ होगा, यहाँ पे। इंटीरियर एंगल का एडिशन कितना है, 180। क्लियर। अब एक एंगल का एडिशन हमारे पास, मतलब ये एंगल ऑलरेडी आपको कितना दे दिया, एंगल A 90, तीनों का एडिशन आपके पास कितना है, 180। तो देखो A की प्लेस पे मैंने यहाँ रखा 90 प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू कितना होगा, 180। इट मीन्स 90 राइट साइड जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का। इसका मतलब क्या आ जाएगा, एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 90। देन A हैज़ टू बी 90 डिग्री। क्यों हुआ, क्योंकि A कितना है, 90 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो A अकेला खुद 90 है और बचे हुए दो एंगल मिला के 90 है। इट मीन्स ये दोनों एंगल अगर कुछ छोटे भी हुए तो डेफिनेटली 90 से कम ही होंगे, क्योंकि A B और C मिला के 90 और A अकेला 90, इट मीन्स A डेफिनेटली बड़ा है। तो सिंस A इज़ द लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट एंगल, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा एंगल है, लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल, उस ट्रायंगल का सबसे बड़ा एंगल है, द साइड अपोजिट टू इट मस्ट बी लार्जेस्ट। तो जो एंगल बड़ा होता है, ये क्लियर कर देती, सपोज ये वाला एंगल बड़ा होता है तो बड़े एंगल की साइड वाली, बड़े एंगल के अपोजिट साइड की जो साइड रहती है वो भी क्या होती है, लॉन्गेस्ट होती है। मतलब ये एंगल बढ़ा तो ये साइड बड़ी, ये एंगल बढ़ा तो इसके अपोजिट साइड क्या है, ये साइड बड़ी।
मतलब जो एंगल बड़ा है उसके सामने वाली साइड भी कैसी होती है, लार्जेस्ट ही होती है, राइट। तो सो ए बी इज द हाइपोटेनियस विच विल बी द, ए बी नहीं, बी सी हाइपोटेनियस होगा। आप यहाँ पे करेक्ट कर लेना, यहाँ पे बी सी आएगा, इसको करेक्ट करो। यहाँ पे बी सी इज द हाइपोटेनियस विच विल बी द लार्जेस्ट साइड ऑफ द अबोव राइट एंगल ट्रेंगल, दैट इज ए बी सी। आई होप आपको क्लियर हो गया कि एंगल ए ऑलरेडी 90 है, इंटीरियर एंगल्स का एडिशन 180 होता है, इसलिए एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 90 हो गया। दो एंगल मिला के 90, इट मीन्स ए क्या हो गया, लार्जेस्ट एंगल, और जो एंगल सबसे बड़ा है उसके सामने वाली साइड भी क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। इस कारण बी सी क्या है, सबसे बड़ी साइड है, इसलिए बी सी क्या है हमारे लिए हाइपोटेनियस, और ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट साइड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इन फिगर 7.49, इट मीन्स कि इस क्वेश्चन में आपके पास डायग्राम क्या है, गिवन है 7.49, बी इज लेस देन 1, बी मतलब एंगल बी इज लेस देन एंगल ए, एंगल बी क्या है, छोटा है एंगल ए से, एंड एंगल सी इज लेस देन एंगल डी, एंगल सी छोटा है एंगल डी से। तो शो दैट ए डी इज लेस देन बी सी, ए डी क्या है, इज लेस देन बी सी। हमें क्या करना है, ये प्रूफ करना है, एंगल छोटा दिया है और हमें क्या प्रूफ करना है कि ये साइड, ये वाली साइड से कैसी है, छोटी है। नाउ सॉल्यूशन, इन द क्वेश्चन इट इज मेंशन दैट एंगल बी एंड एंगल सी इज स्मॉलर देन एंगल ए एंड एंगल डी। मतलब वो क्लियर बोल रहा है कि एंगल बी और एंगल सी ये छोटे हैं किससे, एंगल ए और एंगल डी से। क्लियर, ये कहाँ दे के रखा है, इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में दे के रखा है रिस्पेक्टिवली, मतलब एंगल बी, एंगल बी, इसका नोटेशन क्लियर बनाना, एंगल बी इज लेस देन एंगल ए एंड एंगल सी इज लेस देन एंगल डी, ये एंगल का साइन बनाना, ये क्लियर है। नाउ सिंस द साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज ऑलवेज स्मॉलर, मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया कि अगर ये एंगल बड़ा है तो इसके सामने वाली साइड भी बड़ी होगी, तो अगर छोटा एंगल है तो सामने वाली साइड भी कैसी होगी, छोटी होगी। तो देखिए एंगल डी, ए ओ इज लेस देन बी ओ, कैसे पता चला, देखो बी के सामने वाली साइड क्या है, ये एंगल बी है, बी के सामने वाली साइड कैसी है, ओ ए, तो ये छोटी हो जाएगी किसके, इसके सामने वाली साइड के, ये एंगल छोटा है, एंगल बी इज लेस देन एंगल ए, तो एंगल ए के सामने वाली साइड कौन सी है, ये मतलब ओ ए। क्लियर हो गया, और एंगल ए के सामने वाली साइड कौन सी है, ये ओ बी, तो ये, तो क्या हो गया, ओ ए इज लेस देन ओ बी। क्लियर, ओ ए इज लेस देन ओ बी कहाँ से आ गया, आई होप आपको ये समझ में आ गया, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा क्या है हमारे पास, एंगल सी इज लेस देन एंगल डी। क्लियर, एंगल सी छोटा एंगल डी से, तो एंगल सी के सामने वाली साइड कौन सी है, ये वाली, मतलब ओ डी। क्लियर, इज लेस देन एंगल डी, ये वाला एंगल डी, तो एंगल डी के सामने वाली साइड कैसी होगी, ओ सी, ओ सी। इससे ये क्लियर है, ये दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड द इक्वेशन नंबर सेकंड, ओ डी इज लेस देन ओ सी। देखिए यहाँ पे लिखा है ओ डी इज लेस देन ओ सी, इट मीन्स कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड आपको समझ में आ गई होगी कि कहाँ से आई। ये इक्वेशन अभी मैंने आपको समझाया कि यहाँ से आई है। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, प्लस, लेफ्ट का लेफ्ट के साथ प्लस करेंगे, राइट का राइट के साथ प्लस करेंगे, मतलब इसको प्लस करेंगे इसके साथ। तो देखो, बाय एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड देन वी गेट, तो इन दोनों को लेफ्ट वाले पार्ट को प्लस करा तो ए ओ प्लस ओ डी हो गया, इज लेस देन बी ओ प्लस ओ सी, राइट, ये हो गया। अब देखो ए ओ प्लस ओ डी, अब आपको यहाँ पे दिखना है ए से ओ से डी, ये टुकड़े में, इसको टोटल काउंट करें तो कितना हो जाएगा, ए डी, तो इसकी प्लेस पे मैंने क्या रख दिया, ए डी, साथ में क्या है, बी ओ प्लस ओ सी,
बी से ओ गए, ओ से सी गए, इट मीन्स क्या है डिस्टेंस, बी सी। तो इन दोनों को मिला के हम क्या लिख सकते हैं, बी सी। तो क्या आ गया, ए डी इज लेस देन बी सी। कहाँ से आ गया, ये सारी कंडीशन से, और हमें क्या प्रूफ करना था, ए डी इज लेस देन बी सी, यही प्रूफ करना था। मतलब ये कंडीशन हमने क्या कर दी, हैंस प्रूफ। थैंक यू।